جشن آزادی کے موقع پر شان راجپوت اچیومنٹ ایوارڈ فیملی گالا اسلام آباد میں شاندار تقریب کا انعقاد۔ جشن آزادی 14 اگست 2025 کے پرمسرت موقع پر انجمن ترقی مسلم راجپوتاں پاکستان کے زیر اہتمام شان راجپوت اچیومنٹ ایوارڈ آف فیملی گالا کا انعقاد اسلام آباد کے معروف ریت مارکی میں بھرپور جوش و خروش سے کیا گیا۔ یہ تقریب راجپوت برادری کے اتحاد، ثقافت، روایات اور کامیابیوں کی روشن عکاسی تھی۔ تقریب کا باوقار آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کے بعد قومی ترانہ پیش کیا گیا۔ مرحومین راؤ رمضان، راؤ علی رضا اور رانا محمد جمیل بھائی رانا محمود کے احصال ثواب کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ ساتھ ہی وطن عزیز پاکستان کی سلامتی، ترقی اور بقا کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی۔ تقریب کی خاص بات شان راجپوت ایوارڈز کی تقسیم تھی، جن میں راجپوت برادری کے بچوں، خواتین اور مرد حضرات کو ان کے مختلف شعبوں میں شاندار کارکردگی پر اعزازات اور شیلڈ سے نوازا گیا۔ بچوں کو شیلڈ مسز کمانڈو ریٹائرڈ راؤ جنگ شیر اور مسز کمانڈر ریٹائرڈ عمر حیات نے پیش کی، جس نے اس لمحات کو مزید یادگار بنا دیا۔ تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر راؤ خورشید احمد خانیوال، کمانڈر عمر حیات اور نیاز عرفان نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ بریگیڈیئر طارق جاوید سمیت اسلام آباد اور راولپنڈی کی متعدد سرکردہ اور باوقار شخصیات نے تقریب کی رونق بڑھائی۔ معروف سیاسی اور سماجی کاروباری شخصیت اور لندن بیکرز کے اونر رانا عبدالشکور کی جانب سے خصوصی جشن آزادی کیک بھی کاٹا گیا، جو تقریب کا خاص حصہ تھا۔ تقریب میں راجپوت برادری کے منتخب رہنماؤں کو عزت و احترام کی علامت روایتی پگڑیاں پہنائی گئی، جو راجپوت ثقافت کے وقار اور عظمت کی علامت ہے۔ تقریب کے اختتام پر 35 پاؤنڈ کے 2 خصوصی کیک کاٹے گئے، جنہوں نے تقریب کو مزید یادگار بنا دیا۔ اس موقع پر رانا عبدالشکور، راؤ جان شیر اور دیگر معزز شخصیات نے حاضرین سے خطاب بھی کیا۔ تقریب کے اختتام پر چیف آف شان راجپوت نے کامیاب تقریب کے انعقاد پر شان راجپوت کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کی اور تمام مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کیا۔ اپنے ایک قریبی رشتہ دار کی بات بتاتا ہوں، نام نہیں لوں گا۔ الحمدللہ 21 سے ریٹائر ہوئے تو ایک دن سرگودا میں ایک ارائی برادری کے وی سی تھے یونیورسٹی کے، وہ ان کی فوتگی ہوئی تو جنازے پہ
यानी कि 35 किलोमीटर का फासला बनता है सरगोदा से मेरे डेरे का ना। तो जनाजे में शिरकत पे लोगों की गाड़ियों की लाइन ही टूटी, तो वो मुझे कहने लगे कि यार शुक्र ये कौन है। मैंने कहा जी फलां फौत हुए हैं, जो लड़के उन्होंने भर्ती कराया वो आज उनके जनाजे में शामिल है, इतनी बड़ी लाइन है। तो कहता है यार, मैंने उस भाई को ना बारहा दफ़ा कहा, बड़े अच्छे अहदे पे थे, मैंने कहा यार कोई अपने राजपूतों बच्चों का ना कोई 2-4 भर्ती कराए। कहते हैं जी मेरिट। मैंने कहा भाईजान एक ड्राइवर, एक नायब कैसर, एक पीएन के क्या इसमें वो होता है, मेरिट क्या होता है। तो मैंने खुदा की कसम उस दिन कहा, मैंने कहा भाईजान देखें ये समर है उस बंदे का जो आज लाइन लगी हुई है। मैंने कहा आपके कहने पे एक इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर भी नहीं आता, आप कॉल करते हैं वो भी गाँव के अंदर नहीं आता। अगर आपने भी ये कमाई की होती लोग आज भूखे लेके खड़े होते। तो मेरे वो मेहरबान यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे इदारों में हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें आज दिया है, लेकिन राजपूतों के बारे में ज़रूर सोचा करें। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, खुदा की कसम मेरी बेकरियाँ का कारोबार है, मैं अक्सर राजपूतों से लेन देन करता हूँ। अगर कोई अंडे सप्लाई करता है, कोई और चीज़ें, जितने भी सप्लाई करता है, मैं कोशिश करता हूँ कि राजपूत हो, क्योंकि ये भी एक अपनी बरादरी की मदद है, सपोर्ट है, इसको ज़रूर नज़र में रखा करें। और एक और गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों, हमारे माशाल्लाह हमारी बेटी हैं, बहनें हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, भाई हैं, बेटे हैं जो टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, बच्चों के लिए एक एकेडमी बनाएं जो ट्यूशन उनको अच्छी तरह तालीम दिला सकें। उसके लिए हर इलाके में मैं आज ऑफर करता हूं कि मैं एक अपने घर का पूरा पोर्शन डोनेट करता हूं, अगर कोई एकेडमी बनाना चाहे फ्री। तो भाईजान इस तरह के काम करने की ज़रूरत है, प्लीज़ अमलन इसमें आएँ, इस तरह के काम करें। थैंक यू सो मच, मेरी तरफ से बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान अंजुमन तरक्की मुस्लिम राजपूता शान राजपूत ग्रुप के जनाब कमांडर रो जंगीर साहब, जनाब रो खालिद साहब, जनाब रो उमर हयात साहब, जनाब फरमान ठाकर साहब और रो अफजल साहब, रो दिलशन की पूरी टीम को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। और चीफ ऑफ शान राजपूत जनाब राना परवेज अहमद खान साहब को कि जिन्होंने आज यौम आज़ादी की निस्बत से इतने खूबसूरत प्रोग्राम को सजाया। और मैं अपने बुजुर्ग जनाब खानेवाल से जनाब राना खुर्शीद साहब के लिए भरपूर क्लैपिंग चाहिए, जो बरादरी के हर फंक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्र के इस हिस्से में भी वो आते हैं। जनाब कमोडोर हयात साहब, प्रोफेसर नियाज इरफान साहब, जितने भी अजीज बैठे हैं, रो रफीक साहब के लिए ये हमारी बरादरी का सेहरा है। मेरे अजीज दोस्तों, वतन से मोहब्बत, वतन की मिट्टी से मोहब्बत, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। और अपनी कौम से मोहब्बत, अल्लाह पाक खुद कुरान पाक में फरमाते हैं कि हमने तुम्हें कबीलों से पैदा किया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपनी बरादरी से बहुत मोहब्बत थी। आप ये इंसानी फितरत है कि इंसान के पास जब भी कोई अच्छी चीज आती है, जब भी कोई फायदे की चीज आती है, तो उसकी कोशिश और ख्वाहिश होती है कि मैं अपनों में बांटूं। मेरे अजीज राजपूत गयूर राजपूतों, ये जो पाकिस्तान है, ये जो 14 अगस्त जो हम मनाते हैं, ये इसके पीछे एक बहुत लंबी दास्तान है। ये पाकिस्तान ममलकत खुदादाद पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में ऐसे नहीं आया। ये 6 लाख शहादतें इसके पीछे हैं। हम अपने पुरखों से सुनते आए हैं। मेरे दादा अल्हम्दुलिल्लाह वो अंबाला से हमारा तल्लुक था, चौहान राजपूत थे, वो जैलदार थे अंबाले के। वो जब से ये हमें स्टोरी सुनाते थे, खुदा की कसम उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। वो फरमाते थे कि हमारी जवान बच्चियां जो हैं, उन्होंने अपनी इज्जतों बचाने के लिए कुएं में छलांगे लगा दी। हमारे नौजवानों ने इस खून के कतरे दे के इस पाकिस्तान को सराब किया। ये पाकिस्तान बनाने में सबसे ज्यादा जो किरदार है वो राजपूत जो कम्युनिटी का है, राजपूत बरादरी का है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पाकिस्तान के वारिस हैं। ये बहुत बड़ा हमारे साथ एक धोखा हुआ। 78 साल गुजरने के बावजूद मेरे दादा फरमाते थे कि उस वक्त एक किनारा लगता था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमारे आबा अजदाद को यह बताया गया कि पाकिस्तान में एक रियासत मदीना होगी, वहां पे निजाम मुस्तफा होगा। हमारे आबा अजदाद ने इस कलमा की खातिर खुदा की कसम अपना सब कुछ निछावर करके, आप भी सारे यहाँ बैठे हुए हैं, आपके आबा अजदाद ने सिर्फ इस कलमे की खातिर और रियासत मदीना के नारे की खातिर अपना सब कुछ लुटा के इस पाकिस्तान में आए। लेकिन अफसोस के साथ
ये जाते हुए वो सफेद अंग्रेज यहाँ पर हमारे काले अंग्रेज हम पर मुसल्लत कर गए, हमें वो हक और किरदार नहीं मिला। मैं हमेशा कहता हूँ नरंगी सियासत दौरान तो देखिए, नरंगी सियासत दौरान तो देखिए, जो शरीके सफर न थे मंजिल उन्हें मिली। ये पाकिस्तान का क्याम राजपूत बरादरी के खून से मुमकिन हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके वारिस हैं। मेरे अजीज साथियों, आज भी पूरे पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा मिंबर मुंतखब होते हैं कौमी असम्बली में, वो राजपूत हैं। अभी राना अब्दुल शकूर साहब ने यहाँ फरमाया, लेकिन हम में एक छोटा सा एक फॉल्ट है। हमारा जो भी बड़ा अफसर, जो भी बुजुर्ग किसी अच्छे ओहदे पे जाता है तो वो उस तरह बरादरी को अकोमोडेट नहीं करता। हमने अराइयों को देखा, हमने जाटों को देखा, हमने पठानों को देखा, बलोचों को देखा, सिंधियों को देखा, वो एक दूसरे की खुदा की कसम बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। हमें भी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 लाख जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 2 लाख की तादाद में जो है राजपूत बरादरी बैठी है। अल्लाह के फजल से 14 अगस्त के हवाले से मेरी अल्लाह से दुआ है, अल्लाह इस बरादरी को इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा फरमाए। यहाँ पर मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, मैं TMR के मेंबरान से, उहदेदारान से भी ये गुजारिश करूंगा, और जितनी भी राजपूतें तंजीमें पाकिस्तान में चल रही हैं, कि कोई भी माशरा, कोई भी कम्युनिटी और कोई भी फाउंडेशन उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसको खवातीन को ऑन बोर्ड ना लिया जाए। मेरी आपसे गुजारिश है कि जितने भी राजपूत ग्रुप या फाउंडेशनें काम कर रही हैं उनमें खवातीन विंग बनाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी राजपूत इंटरनेशनल वेलफेयर फाउंडेशन एक रजिस्टर्ड कराई है, उसमें बाकायदा खवातीन का एक विंग बनाया है। 6 सितंबर को हम पूरे पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल राजपूत कन्वेंशन करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे पाकिस्तान की जो तमाम राजपूत तंजीमें काम कर रही हैं उनके मरकजी उहदेदारान भी आएंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से मुझे उम्मीद वासिक है, जिस तरह अभी ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया कि जो सबसे ज्यादा फोकस है वो एजुकेशन पे करना चाहिए। आज भी पाकिस्तान में कितने निशाने आदर हैं? 8 निशाने आदर राजपूतों के हैं। आपका तो सर फख्र से बुलंद होना चाहिए, भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए कि पाकिस्तान राजपूतों ने बनाया था, और इंशाअल्लाह राजपूत इसके वारिस हैं, राजपूत इसको बचाएंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इस बरादरी को, इस कौम को, इस मुल्क को जो है सलामत तक क़यामत रखे। मैं दोबारा अंजुमन तरक्की मुस्लिम राजपूत शान राजपूत ग्रुप को दिल की था गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिन्होंने इतना प्यारा प्रोग्राम किया। मेरी एक आपसे गुजारिश है, अपने लिए तो हर कोई जीता है, जानवर भी अपने बीवी बच्चों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए जीना ही जिंदगी है। कोई भी तंजीम उस वक्त तक नहीं चलती। आप 2 करोड़ की लैंड क्रूजर ले लें, अगर उसमें आप फ्यूल नहीं डालेंगे तो वो लोहा है, ठीक है। कोई भी अंजमन जो है वो फंडिंग के बगैर नहीं चलती। मैंने छोटी छोटी अंजमनें देखी, वो हर माह बाकायदगी से चंदा देते हैं। आज भी ये प्रोग्राम किया, इस पे हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए अखराजात आए। जितने भी साहब हैसियत लोग बैठे हुए हैं बाकायदगी से चंदा दें। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब राजपूतों का नाम पूरी दुनिया में गूंजेगा। एक बुल्ले का शाह का शेर है, बंदिया रख दुनिया ते ऐसा बैन खलोन, बंदिया रख दुनिया ते ऐसा बैन खलोन, कोल होवे ते लोकी असन टुर जावे ते रोन। अल्लाह ताला पाकिस्तान को आबाद रखे। मेरी सबसे गुजारिश है, मैंने एक नारा लगाना है, आपने कहना जिए राजपूत। पहले पाकिस्तान का नारा लगाएंगे, नारा तकबीर, पूरे गूंज के नारा तकबीर। पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या? नारा 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 राजपूत। आवाज नहीं आई, सबने गूंज के कहना है, नारा 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 राजपूत। जज़ाकल्लाह।